हेलो एवरीवन, आज हम लोग वेक्टर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वेक्टर में हम लोग वेक्टर स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग, जिसमें हम लोग डेल ऑपरेटर जो होते हैं। डेल ऑपरेटर मीन्स डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, उसको हम लोग किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशंस करते हैं तो क्या होगा, और वेक्टर से मल्टीप्लिकेशंस करते हैं तो क्या होता है, और रैंडम कोई एक फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स और वाई जेड का हमारे पास कोई फंक्शन है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम एक डेल ऑपरेटर कंसीडर करते हैं। दैट मीन्स वो हमारे पास डेल ऑपरेटर जो वैल्यू होंगे, डेल ऑपरेटर इक्वल टू डेल ऑपरेटर जिसको वैल्यू हम लोग बोलेंगे डेल इक्वल टू आई इंटू डेल अपॉन डेल अपॉन डेल एक्स आई, डेल अपॉन ऐसे बोल दीजिए आई इंटू डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे इंटू डेल अपॉन डेल वाई प्लस के इंटू डेल अपॉन डेल जेड, ये हम लोग बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो डेल ऑपरेटर है किसी फंक्शन में हम लोग मान लेते हैं, कोई हमारे पास कोई फंक्शन फाइव मान लेते हैं, कोई फंक्शन हम लोग कंसीडर कर लेते हैं फाइव, कोई हम लोग कंसीडर कर लेते हैं फंक्शन फाइव। तो हम लोग कोई एक फंक्शन फाइव कंसीडर किए हैं, एक फंक्शन हम लोग क्या कंसीडर किए हैं फाइव, तो एक फंक्शन हम लोग कंसीडर करेंगे फाइव, एक फंक्शन हम लोग कंसीडर करेंगे फाइव इज ए फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। मान लेते हैं ये तीनों वेरिएबल में है, एक्स भी है, वाई भी है और जेड तीनों का वेरिएबल है। फाइव इज ए फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो हम लोग जब ग्रेडियंट को, ये जो टर्म्स आया हमारे पास डेल, तो डेल को हम लोग मल्टीप्लीकेशंस करेंगे, डेल ऑफ फाइव करेंगे, डेल ऑफ फाइव जब करेंगे तो इसी को बोलते हैं ग्रेड ऑफ फाइव, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेड ऑफ फाइव। ये जो हमारे पास यहाँ से टर्म्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी के रूप में मिलेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेड ऑफ फाइव, इसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाइव, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाइव, इसको हम लोग बोलेंगे ग्रेडियंट ऑफ फाइव, इसको बोलेंगे हम लोग ग्रेड ऑफ फाइव, ग्रेड ऑफ फाइव, ये हम लोग बोलेंगे ग्रेड ऑफ फाइव। दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारे पास क्या होंगे, एक वेक्टर क्वांटिटी होंगे। क्यों वेक्टर होगा, क्योंकि हमारे पास आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के इंटू डेल अपॉन डेल जेड है। ठीक है, इसमें हम लोग फाइव से मल्टीप्लीकेशंस करते हैं, ये फाइव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसा ही ये फाइव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास जो टर्म्स आएंगे किस तरह से, आपका एक्स के टर्म्स में डेरिवेशन, वाई के टर्म्स में डेरिवेशन, सी एंड जेड के टर्म्स में डेरिवेशंस होंगे, आई जे के टर्म्स हम लोग मेंशन कर लेंगे। ये हमारे पास क्या आया, ग्रेड ऑफ फाइव, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब कोई फंक्शन हम लोग मान लेते हैं, कोई हमारे पास एक फंक्शन वेक्टर फील्ड है जो हमारे पास वेक्टर एफ मान लेते हैं, हमारे पास कोई वेक्टर एफ है, तो ग्रेडियंट ऑफ, यहाँ पे दो टर्म्स यूज होंगे, एक होता है डाइवर्जेंस और एक होता है कर्ल। मतलब हम जो डाइवर्जेंस होता है दैट इज डॉट प्रोडक्ट और कर्ल होता है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट। तो डाइवर्जेंस हमारे पास जो होते हैं, डाइवर्जेंस कहने का मतलब डेल डॉट एफ जब हो, डेल डॉट एफ जब हो हमारे पास, डेल डॉट एफ हो, और एक हमारे पास हो सकते हैं डेल क्रॉस एफ। क्रॉस कहने का मतलब हम लोग कर्ल बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डाइवर्जेंस ऑफ एफ और इसको बोलेंगे हम लोग कर्ल ऑफ एफ। तो हमारे पास कर्ल ऑफ एफ जो होंगे ये क्या शो करेगा, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, इसको बोलेंगे हम लोग कर्ल ऑफ एफ। दिस इज द कर्ल ऑफ एफ वेक्टर and this is the divergence of f vector, ये हम लोग बोले कर्ल ऑफ f वेक्टर एंड डाइवर्जेंस ऑफ f वेक्टर हम लोग बोले। अब ये बताइए कि ये जो क्वांटिटी आपको मिलेगा डाइवर्जेंस ऑफ f मतलब कर्ल ऑफ f, तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा, क्योंकि वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस में हमारे पास क्या होता है, आपका वेक्टर क्वांटिटी मिलता है, डॉट प्रोडक्ट में ना हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स मिलते हैं, तो ये हमारे पास क्या मिलेंगे, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारे पास मिलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारे पास मिलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, एंड इस साइड में हमको मिलेंगे स्केलर क्वांटिटी। अभी हम लोग समझेंगे, इस पे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, इसके लिए परेशान मत होइएगा। वेक्टर ये हो गया हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। एक टर्म्स में हम लोग बोले कि ग्रेड ऑफ फाइव क्या हुआ, कर्ल ऑफ फाइव क्या हुआ, कर्ल ऑफ एफ क्या होगा, या फिर डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या हुआ, सब कुछ आपको दिख रहा है सामने, आपके सामने दिख रहा है। ग्रेडियंट ऑफ फाइव डायरेक्टली हम लोग करेंगे, जो फाइव है इसको
एक्स बाई जेड, मतलब जो डिफरेंशिएशन होगा फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड होगा, तो डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एफ प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई जे इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के इंटू डेल अपॉन डेल जेड हमारे पास फाई का फंक्शन होगा। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कर्ल ऑफ एफ कर लेंगे एंड डाइवर्जेंस ऑफ एफ करेंगे तो स्केलर क्वांटिटी हम लोग डाइवर्जेंस ऑफ एफ कर लेंगे। तो ये हमारे पास टोटल टर्म्स हुए जिसको हम लोग देखिए डाइवर्जेंस ऑफ एफ, कर्ल ऑफ एफ और ये हम लोग ग्रेड ऑफ 5। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके, तो आपको सारी चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएगी। तो ठीक है, देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये टर्म्स जो है हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ 5, ये हमारा ग्रेडियंट ऑफ 5 जो कि हमारा किसी भी स्केलर फंक्शन के लिए हम लोग निकालते हैं, दैट इज ग्रेडियंट ऑफ 5। और ये हम लोग जब वेक्टर हो तो वेक्टर का या तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे या तो फिर हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ एफ, और जब क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं उसको हम लोग कर्ल ऑफ एफ बोलते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ एफ एंड क्रॉस प्रोडक्ट दैट इज कर्ल ऑफ एफ बोलते हैं। वो कर्ल ऑफ एफ हमारे पास क्या मिलेगा, वो वेक्टर क्वांटिटी मिलेंगे, एंड डाइवर्जेंस ऑफ एफ जो मिलेंगे वो हमारे स्केलर क्वांटिटी मिलेंगे। ये चीजें माइंड में एकदम फिट कर लीजिए। और कर्ल ऑफ एफ ये हमारा बताता है इरोटेशनलिटी टर्म्स को बताता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे इरोटेशनलिटी टर्म्स पढ़ेंगे, तो ये शो करेगा इफ कर्ल इक्वल टू, आप नोट में लिख सकते हैं, इफ कर्ल एफ इक्वल टू 0, ये भी कर्ल इक्वल टू 0 है। यदि हमारे पास कर्ल एफ इक्वल टू 0 है तो हमारे पास क्या होगा, फंक्शन ई रोटेशनल होगा। ये फंक्शन आपका रोटेट नहीं होगा, तो ये फंक्शन हमारे पास क्या होगा, देन ई रोटेशनल फंक्शन, देन IROTATIONL। सिविल मैकेनिकल वाले बच्चे इसको फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ते हैं कि हमारे पास इफ कर्ल ऑफ एफ इक्वल टू 0 तो हमारे पास वो फंक्शन ई रोटेशनल हो। यदि कर्ल ऑफ एफ की वैल्यू कुछ हो, मतलब कुछ डज नॉट इक्वल टू 0, तो हमारे पास वो फंक्शन क्या होंगे, रोटेशनलिटी टर्म्स होंगे। ठीक है, मतलब उसमें जो उस मॉलिक्यूल्स है उसमें रोटेशनलिटी हो रहा है, दैट इज वो हमारे पास इफ कर्ल डज नॉट इक्वल टू 0 दैट इज रोटेशनलिटी, एंड इफ कर्ल इक्वल टू 0 दैट इज इरोटेशनलिटी। इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो डाइवर्जेंस ऑफ एफ जो होता है, ये हमारा नॉर्मल टू द बेसिकली नॉर्मल टू द एट एनी पॉइंट हम लोग को शो करेगा। तो ये नॉर्मल पॉइंट आपको शो करता है, नॉर्मल एट एनी पॉइंट। नॉर्मल जैसे में कोई भी फंक्शंस है उस पे नॉर्मल एक्शंस हम लोग निकालेंगे, तो इससे टेंजेंट होता है ना, टेंजेंट का परपेंडिकुलर नॉर्मल, तो नॉर्मल एट अ पॉइंट, नॉर्मल ऑफ एट एनी पॉइंट, नॉर्मल बोल सकते हैं इसको, नॉर्मल टू द पॉइंट, नॉर्मल टू द पॉइंट, नॉर्मल टू द पॉइंट। चलिए हम लोग एक दो क्वेश्चंस पहले देखते हैं। पहले हम लोग समझते हैं डाइवर्जेंस ऑफ एफ, कर्ल ऑफ एफ और ग्रेड ऑफ एफ का मतलब क्या है। तो देखिए डाइवर्जेंस ऑफ एफ सिंपल कोई एक हमारे पास स्केलर फंक्शन हो, स्केलर फंक्शन, उसमें डायरेक्टली हम लोग इस टर्म से डेल टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ एफ। ये हम लोग क्वेश्चंस कंसीडर किए हैं। फाइंड द ग्रेडियंट, फाइंड द ग्रेडियंट, पहले डाइवर्जेंस हम लोग देख ले, पहले डाइवर्जेंस देख लीजिए, फाइंड, ठीक है, फाइंड द ग्रेडियंट, चलिए ठीक है, हमारे पास ये भी सही है। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ फाई when phi equal to x cube minus x by cube plus x squared z at point 1, 1, -2। हमें ग्रेडियंट की वैल्यू बताना। फाइंड ग्रेडियंट ऑफ phi when phi equal to x cube, when phi equal to x cube minus of y cube plus of x square z। ये हमारे पास फंक्शन है किसकी, phi की वैल्यू, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, phi की वैल्यू है। हमें ये फाइंड आउट करना है कि ग्रेडियंट ऑफ 5, तो ग्रेडियंट ऑफ 5 मैंने ऑलरेडी डिस्कस अभी क्या किया था, ग्रेडियंट ऑफ 5 इट मींस डेल अपॉन डेल एक्स, ये हम लोग बोले थे डेल अपॉन डेल एक्स आई इंटू डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे इंटू डेल अपॉन डेल वाई प्लस के इंटू डेल अपॉन डेल जेड। ये हम लोग फंक्शंस बोले थे, इंटू क्या हो जाएगा सिंपली 5, इसके साथ मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे, इसको जब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा हमारे पास टर्म्स, जो एक्स वाले टर्म्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, मीन्स हम लोग इसको करेंगे एक्स क्यू को इसके टर्म्स में हम लोग डिवाइड करेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएंगे देखिएगा 3x स्क्वायर
और बाकी टर्म्स को ये टर्म्स जीरो, ये बाई क्यू को एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हमारे पास टर्म्स जीरो प्लस एक्स स्क्वायर जेड। यदि समझ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको और एक लाइन और लिख देते हैं सच दैट आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं। आई इंटू डेल अपॉन डेल एक्स, आई इंटू डेल अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स क्यू माइनस वाई क्यू प्लस एक्स स्क्वायर जेड, ये हम लोग लिख सकते हैं प्लस जे इंटू डेल अपॉन डेल वाई इंटू एक्स क्यू माइनस ऑफ वाई क्यू प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर जेड। अब समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी। प्लस के इंटू डेल अपॉन डेल जेड प्लस के इंटू डेल अपॉन डेल जेड इंटू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू प्लस एक्स स्क्वायर जेड हम लोग ये बोलेंगे। ठीक है, ये हम लोग टर्म्स बोले। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व किए हम लोग, इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई, जिसको ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल टू हमारे पास आया आई इंटू, इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x जेड प्लस 2 ऑफ एक्स जेड प्लस ये हमारे पास पूरा टर्म्स कंप्लीट होगा क्योंकि वाई क्यू का एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएशन क्या होगा जीरो। ठीक है, देन इसके बाद बात करते हैं प्लस जे कंपोनेंट है, यहाँ पे y के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया जीरो, सो हम लोग इसको बोलेंगे जीरो माइनस ऑफ कितना 2y माइनस ऑफ 2y प्लस ऑफ कितना हो जाएगा y के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टर्म्स जीरो और प्लस के इंटू इसको z के टर्म्स में करते हैं तो ये जीरो प्लस जीरो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास पूरा टर्म्स आए। तो ग्रेडियंट हम लोग जब सॉल्व करेंगे, अच्छा सॉरी यहाँ पे हमारे पास जब ये सॉल्व कर रहे हैं तो देखिएगा यहाँ पर क्या है कि वाई क्यू था ना, यहाँ पर हमारे पास वाई क्यू था, यहाँ पर भी हमारे पास वाई क्यू था, ये हमारे पास वाई क्यू था, यहाँ पे हम लोग गलती लिख देते वाई स्क्वायर लिख देते वाई क्यू, दिस इज वाई क्यू है हमारे पास, तो ये हमारे पास टू ये हो जाएगा 3y स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास हो जाएंगे माइनस 3y स्क्वायर, यहाँ पे टर्म्स तो जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 3y स्क्वायर और प्लस के इंटू जेड के टर्म्स में डिफरेंशिएट किए तो हमारे पास जीरो जीरो एंड इसको जेड के टर्म्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर सिंपली बचेंगे। अब इसको और सॉल्व करेंगे यदि हम लोग तो डायरेक्टली लिख सकते हैं कितना आई इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x जेड प्लस जेड की जगह पे हम लोग माइनस जेड कर ले, इसको माइनस जेड इंटू 3y स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास माइनस 3y स्क्वायर था, इसको माइनस बाहर निकाल दिए, प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। अब ये क्वेश्चंस ग्रेडियंट किस पे पूछा है, एट 1, माइनस 2 पे पूछ रहा है, 1, माइनस 2 पे हमसे पूछा जा रहा है, 1, माइनस 2 पे पूछा जा रहा है। इसमें पुट कीजिए आई इंटू, यदि हम लोग पुट करें तो 3, यहाँ पे 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू माइनस 2, 2 इंटू 1 इंटू माइनस 2, तो डायरेक्टली हम लोग माइनस 2 यहाँ पे लिख दें, माइनस जे इंटू ये हो जाएगा 3 इंटू वाई का स्क्वायर, इट मीन्स 1 का स्क्वायर और प्लस के इंटू के और इंटू के वेक्टर इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1, तो हमारे पास आ जाएंगे ये। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो गया -4 और +3, तो -1, तो माइनस आई कैप माइनस आई कंपोनेंट और ये हो जाएगा -3j और प्लस के, ये हमारे पास टोटल टर्म्स हो गए। मीन्स ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल टू हम लोग बोलेंगे ग्रेडियंट ऑफ फाई जो हमारे पास वेक्टर होंगे विच इज इक्वल टू -i -3j एंड -k, ये प्लस कि हमारे पास ये फाइनल आंसर होंगे। दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ फाई, हम लोग बोले कि ग्रेडियंट ऑफ फाई। यदि क्वेश्चंस में आपसे यूनिट वेक्टर ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई पूछ सकता है तो दिस इज ग्रेडियंट ऑफ फाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, मींस मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा √1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1, मतलब 9 1 10 1 11, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं -i मतलब -i -3j प्लस k अपॉन √11, दिस इज द कैरेक्टर। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए फास्ट, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, इफ a इक्वल टू दिस एंड a इक्वल टू x स्क्वायर जेड आई कैप माइनस 2y स्क्वायर जेड बाई क्यू जेड स्क्वायर जे कैप प्लस x y स्क्वायर जेड
k कैप फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ i एंड कर्ल ऑफ a, ग्रेडियंट ऑफ a एंड डाइवर्जेंस ऑफ a इनटू डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ a एट पॉइंट 1, -1, 1। सॉल्व कीजिए फास्ट, इसको नोट डाउन कीजिए फास्ट पहले, उसके बाद इसको सॉल्व। तो देखिए हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर किए, इफ a इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड आई कैप -2yq जेड स्क्वायर जे कैप प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड के कैप फाइंड फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ ए। मतलब हमारे पास क्यों डाइवर्जेंस बोले, क्योंकि जब हमारे पास डेल को वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज डाइवर्जेंस, और हम लोग स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज ग्रेडियंट हो जाएंगे, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए एंड कर्ल ऑफ ए हमें फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्टली डाइवर्जेंस हम लोग ये जो जानते हैं, डेल ऑपरेटर जो हमारे पास होते हैं आई इंटू डेल अपॉन डेल एक्स, यही होता है ना, प्लस जे इंटू डेल अपॉन डेल वाई प्लस के इंटू डेल अपॉन डेल जेड, ये हमारे पास क्या होते हैं, डेल ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए डाइवर्जेंस ऑफ ए, डाइवर्जेंस ऑफ ए बोलते हैं इसको हम लोग, डाइवर्जेंस ऑफ ए इंटू डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे इंटू डेल अपॉन डेल वाई प्लस के इंटू डेल अपॉन डेल जेड इंटू क्या होगा हमारे पास, ए इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर जेड आई कैप -2yq जेड स्क्वायर जे कैप प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड के कैप। ये हमारा क्या होगा, ए वेक्टर। ये हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ ए की वैल्यू हम लोग यहाँ नोटेड किए, डाइवर्जेंस ऑफ ए हमारा ये हुआ। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब आई को आई के साथ हम लोग डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आई को आई के साथ मल्टीप्लीकेशंस करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आई का आई कैंसिल आउट, तो डेल अपॉन डेल एक्स इंटू एक्स स्क्वायर जेड प्लस डेल अपॉन डेल वाई माइनस 2yq जेड स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल जेड इंटू एक्स वाई स्क्वायर जेड। ये हमारे पास टर्म्स होंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएंगे 2xz, ये हमारे पास आएगा 2xz, ये आएगा हमारे पास -6 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स बाई स्क्वायर। ये हमारे पास क्वांटिटियां है, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी हमारे पास आएगा। डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल टू दिस, डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल टू दिस आ गया। नेक्स्ट हमसे पूछा है क्या, एट 1, -1, 1 पे, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल टू हमसे पूछा है 1, -1, 1। सारा डेटा पुट कीजिए, तो 1, -1 ये हो गया हमारे पास 2, ये हो जाएगा हमारे पास -6 और 1 -6 सिंपली, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 1 इंटू -1 का स्क्वायर 1, सो हमारे पास 3 -6 -3 हमारे पास हो गए। ये क्या हो गया, डाइवर्जेंस ऑफ 1, -1, 1, डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल टू दिस, ठीक। ये हमारे पास डाइवर्जेंस की वैल्यू हुई। नाउ अब हम लोग बात करेंगे किसकी, अब हम लोग बात करेंगे किस मैटर पे, कर्ल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कर्ल ऑफ ए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो कर्ल ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, कर्ल ऑफ ए इक्वल टू दैट इज डेल क्रॉस ए। हम लोग जब मल्टीप्लीकेशंस करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का बेस्ट फंडा क्या हम लोग बताए थे कि इसको डिटर्मिनेंट मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, वो ज्यादा सही होगा। ऐसे हम लोग पहले लिख लेते हैं डेल क्रॉस ए, हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस करते हैं, तो इसको लिखेंगे आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड इंटू क्या हो जाएगा, इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर जेड आई कैप -2yq जेड स्क्वायर जे कैप प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड के कैप। ये हमारे पास टोटल टर्म्स होंगे, आई डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड इंटू एक्स स्क्वायर जेड आई कैप -2y स्क्वायर जेड स्क्वायर जे कैप प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड के कैप। अब इसको देखिए इस तरह से, आई को आई के साथ करेंगे तो कितना होगा,
क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, आई को आई के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, आई को जे के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, के को इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, आई को जे के साथ, अरे आई को के साथ, तो आई को जे के साथ करेंगे तो के मिलेगा, एंड आई को के साथ करेंगे तो माइनस ऑफ जे मिलेंगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तो दो मतलब टोटल 6 टर्म्स हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए ना हो, इससे बचने के लिए हम लोग इसको कैसे करेंगे, डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। डिटरमिनेंट मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे, और आई जे के, राइट, आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई एंड डेल अपॉन डेल जेड। ठीक, ये हमारे पास है, और ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड माइनस 2y क्यू माइनस 2y क्यू जेड स्क्वायर माइनस 2y क्यू जेड माइनस 2y क्यू जेड स्क्वायर प्लस नेक्स्ट क्या होंगे हमारे पास, एक्स वाई स्क्वायर जेड, एक्स वाई स्क्वायर जेड, ये हमारे पास हो गया एक्स वाई स्क्वायर जेड। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आई इंटू इसको टर्म्स में हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे आई इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो इसको बाई के टर्म्स में डिफरेंशिएट किया तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2x वाई जेड, माइनस इसको जेड के टर्म्स में करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास 4y क्यू जेड, ये हमारे पास आ गया 4y क्यू जेड। ठीक है, देन इसके बाद माइनस जे इंटू इसको हम लोग करेंगे, इसको x के टर्म्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर जेड, और इसको z के टर्म्स में करेंगे तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, हमारे पास टर्म्स हो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस के इंटू हमारे पास इसके टर्म्स में करेंगे तो इसको x के टर्म्स में, इसको y के टर्म्स में, x के टर्म्स में करेंगे तो ये 0, और ये इसको y के टर्म्स में करेंगे तो ये भी 0। तो हमारे पास जो टर्म्स आए कितना इस फॉर्मेट में कितना आया एग्जैक्टली, 2xy जेड प्लस 4y क्यू इंटू जेड आई कैप माइनस ऑफ वाई स्क्वायर जेड माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू जे कैप। ये हमारा कर्ल ऑफ ए हुआ, लेकिन हमें किस पे चाहिए, एट पॉइंट 1 माइनस 1 पे चाहिए। तो हम यहाँ से सारा वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 1 माइनस 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा माइनस 2 और ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा हमारे पास -4, तो -6i और ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर वैल्यू 1 और 1, ये हमारे पास 1 और -1, इट मीन्स ये हमारे पास 0j, तो हमारे पास -6i इज द फाइनल आंसर। ये हमारे पास हो जाएंगे कर्ल ऑफ ए। समझ पाए ग्रेडियंट ऑफ ए फाई क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ फंक्शन क्या हुए और कर्ल ऑफ फंक्शन क्या हुआ, ये हम लोग वैल्यू कैलकुलेट किए हैं। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल का बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग अभी सीख ली। यहाँ तक की चीजें क्लियर है तो आप लोग कंफर्म करें, देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग मेंशन कर लें। जैसे में हम लोग ने डिस्कस अभी करा, जो हमारा स्केलर फंक्शन होंगे उसको डेल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, ग्रेड कहलाएगा। कोई वेक्टर फंक्शन होगा जिसके साथ हम लोग डाइवर्जेंस किए, मतलब डॉट प्रोडक्ट किए, वो हमारे पास डाइवर्जेंस कहलाया, और क्रॉस प्रोडक्ट किए जब वो हमारे पास कहलाया क्या, आपका पास कर्ल कहलाया। यही हमारे पास अभी तक डिस्कस किए। हम लोग कुछ पॉइंट्स मेंशन कर लेते हैं, जैसे में ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शंस हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि फाई ऑफ एक्स वाई जेड है, तो ग्रेडियंट हमारे पास क्या होंगे, उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, सब सारे पॉइंट को हम लोग मेंशन कर लेते हैं बाय पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग मेंशन कर लेते हैं। क्या होगा, द ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन इज, हम लोग बोलेंगे द ग्रेडियंट ऑफ a scalar function, the gradient of a scalar function कौन सा, फाई एक्स वाई जेड, फाई एक्स वाई जेड, फाई एक्स वाई जेड इज गिवन बाई, क्या हो जाएगा हमारे पास, इज गिवन बाई हम लोग बोल सकते हैं इसको, इज गिवन बाई ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई इसी से डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू आई इंटू डेल अपॉन डेल एक्स इंटू फाई प्लस जे इंटू
डेल अपॉन डेल वाई इंटू फाई प्लस के इंटू डेल अपॉन डेल जेड इंटू फाई। ये हम लोग ये किसको बोलेंगे, ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन, ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे ग्रेडियंट ऑफ क्या निकला, ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन निकला। ये हमारे पास ये क्या होंगे, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसको हम लोग बोलेंगे इट इज अ कौन सा क्वांटिटी, अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। यदि आपसे इसका कोई यूनिट वेक्टर पूछे तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि यूनिट वेक्टर, यदि आपसे पूछा जाए इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो इसका यूनिट वेक्टर वेक्टर ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर फाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर फाई का मैग्नीट्यूड, ये हमारा क्या कहलाता है, इसका यूनिट वेक्टर कहलाता है। यूनिट वेक्टर ऑफ एनी सरफेस, हम लोग फंक्शन मान लेते हैं, फंक्शन कितना है, फाई ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड हो, तो हमारे पास उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा कि यूनिट वेक्टर ऑफ, बोल सकते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल वेक्टर। तो बेसिकली ग्रेडियंट ऑफ फाई किसी भी फंक्शन पे क्या बताता है, नॉर्मल वेक्टर ही शो करता है। जस्ट लाइक ये जो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, जैसे में हम लोग फाई इक्वल टू एक्स कोमा वाई जेड निकालें, इसका ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालें, तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो किसी भी फंक्शन पे जो हमारे पास ये जो फंक्शंस हैं, जो फाई इक्वल टू एक्स कोमा वाई कोमा जेड, इसका नॉर्मल वेक्टर ये शो करता है, नॉर्मल वेक्टर को शो करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द नॉर्मल, बोल सकते हैं द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द सरफेस, द नॉर्मल वेक्टर या द यूनिट नॉर्मल वेक्टर बोल दीजिए सिंपली, ऑलरेडी तो हम निकाल चुके, द यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर ऑफ एनी फंक्शन मान लेते हैं हम लोग फाई एक्स कोमा वाई कोमा जेड ही कंसिडर किए हुए हैं, तो हमारे पास यूनिट वेक्टर कितना आ जाएगा, यूनिट वेक्टर ग्रेडियंट ऑफ फाई यूनिट वेक्टर इक्वल टू, हम बोल सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई मतलब ग्रेड ऑफ फाई अपॉन ग्रेडियंट ऑफ फाई का मैग्नीट्यूड के साथ, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड के साथ हम लोग बोलेंगे, ये हमारे पास वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड के साथ, यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ एनी फंक्शंस फाई एक्स कोमा वाई कोमा जेड इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, दैट इज यूनिट वेक्टर ही हम टर्म्स बोलेंगे। इसको आप लोग एज ए पॉइंट के टर्म्स में रख सकते हैं, तो याद रख सकते हैं। और मान लेते हैं कि हमारा दो सरफेस हो, जैसे में हमारे पास दो सरफेस हो, एक सरफेस फाई ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड हो और दूसरा फंक्शन मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड मान लेते हैं। तो हम लोग दोनों के बीच में यदि दो सरफेस होंगे, दोनों के बीच का एंगल हमें फाइंड आउट करना होगा, तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं कि दोनों यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं कि cos थीटा इक्वल टू, बेसिकली हम लोग निकालेंगे वेक्टर ए पता हो गया, वेक्टर बी पता हो गया, तो दोनों के बीच का आपको एंगल फाइंड आउट करना है। तो हम लोग मान लेते हैं इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू सरफेसेस, सरफेस एक सरफेस एफ मान लेते हैं और एक को जी मान लेते हैं, ठीक है। देन उसके वो थीटा की वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू हम लोग कंसीडर करते हैं। तो लेट हम लोग कंसीडर करते हैं, दो फंक्शंस हम लोग कंसीडर करते हैं। इफ थीटा इज द angle between if theta is the angle between two surfaces f of x comma y comma z and f के बाद g ऑफ x कॉमा y कॉमा z, ये तीन फंक्शन हो। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू सरफेसेस f ऑफ x कॉमा y कॉमा z एंड g ऑफ x कॉमा y कॉमा z, देन हम लोग फाइंड आउट करेंगे, देन थीटा इक्वल टू, देन cos थीटा इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ f इंटू ग्रेडियंट ऑफ जी ना, ग्रेडियंट ऑफ जी अपॉन ग्रेडियंट ऑफ एफ का मैग्नीट्यूड अपॉन ग्रेडियंट ऑफ जी का मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास टर्म्स ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ एंड ग्रेडियंट ऑफ जी। और ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे दिया हुआ हो,
जी एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड एंड जी ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड एट पॉइंट पी मान लेते हैं, एट पॉइंट पी मान लेते हैं, एट पॉइंट पी। तो हम लोग को निकालना ग्रेडियंट ऑफ फाई एट पॉइंट पी, एट कहाँ पे, एट पी पे, ग्रेडियंट ऑफ जी एट पॉइंट कहाँ पे, एट पी पे, और ये भी हमारा कहाँ का होगा, एट पी का, जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे एट पी का, और ये भी निकालेंगे एट पी का। ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा ग्रेडियंट के बारे में, जो हमारा ग्रेडियंट क्या होता है किसी भी सरफेस का नॉर्मल वेक्टर हम लोग फाइंड आउट करते हैं, वो बेसिकली नॉर्मल फ्रैक्शंस को, नॉर्मल वेक्टर को हम लोग फाइंड आउट करते हैं ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन से। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए फास्ट इसके बाद। देन इसके बाद मूव करेंगे कर्ल आपका डाइवर्जेंस के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे इफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, मतलब हम लोग को ये पता हो कि कोई फंक्शंस दिया हुआ है, उसका किसी के अलोंग हमें फाइंड आउट करना है। मींस लाइक द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ सरफेस फाई, मान फाई हम लोग लेकर चल रहे थे, फाई एक्स कोमा वाई कोमा जेड एट पॉइंट पी इन द डायरेक्शंस पी के अलोंग हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालेंगे और यूनिट वेक्टर ऑफ पी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसको हम लोग लिखेंगे द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, the directional derivative of surface, the directional derivative of surface, the directional derivative of surface phi x comma y comma z, phi x comma y comma z at the directional derivative of surface x comma y comma z at a point p, at a point p in the direction of a, in the direction of vector a, in the direction of vector, in the direction of vector a, in the direction of vector a, in the direction of vector a is given by h a is given by is given by is given by क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई बोलेंगे हम लोग, ग्रेडियंट ऑफ फाई एट पी, ग्रेडियंट ऑफ फाई एट पी इनटू इनटू वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये हम लोग बोलेंगे द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ सरफेस फाई एक्स कोमा वाई कोमा जेड एट पॉइंट ए, एट पॉइंट पी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज गिवन बाय ग्रेडियंट ऑफ फाई इनटू वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। मतलब ये पूरा क्या है, ये क्या है, दैट इज यूनिट वेक्टर। ये पूरा आपको डॉटेड, ये जो हमारे पास वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, दैट इज यूनिट वेक्टर। देन इसके बाद हम लोग बात करेंगे द मैक्सिमम डायरेक्शनल वैल्यू। तो हम लोग बात करते हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव टू सरफेस एफ ऑफ एक्स, जो हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ फाई है एट पॉइंट पी, वो क्या होगा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो देन नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास होंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, the value of maximum directional derivative to the surface f of x, जो सरफेस कौन सा मान लेते हैं, सरफेस हम लोग कंसीडर कर लें फाई एक्स वाई कोमा जेड, फाई एक्स वाई कोमा जेड ही कंसीडर किए हम लोग। सरफेस हमारे पास एफ फाई ऑफ एक्स वाई कोमा जेड जो हमारे पास सरफेसेस है एट पॉइंट पी, हम लोग क्या इस पे निकालेंगे, एट पॉइंट पी इज गिवन बाय एट पॉइंट P is given y क्या होगा, हमारे पास जो पैरामीटर होंगे वो वैल्यू क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई एट पी, ग्रेडियंट ऑफ फाई एट नॉर्मली पी, इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई एट पी, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड होंगे। ठीक है, अब इसके बाद कुछ टर्म्स है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे में इफ आर इक्वल टू टर्म्स हमारे पास गिवन, इफ आर इक्वल टू हमारे पास टर्म्स गिवन है, इफ नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इफ आर इक्वल टू, इफ वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे
प्लस जेड के, ये हमारा पैरामीटर गिवन एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, मीन्स डेट इज आर इक्वल टू हमारे पास होगा, इसको निकालने चाहें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ आर इक्वल टू, जो हम लोग निकालेंगे डेल ऑफ एफ ऑफ आर इक्वल टू, हम लोग सॉल्व करेंगे तो डेल ऑफ एफ ऑफ आर इक्वल टू एफ डैश आर अपॉन आर इंटू वेक्टर आर हो गया। ये हमारे पास डेल ऑफ एफ ऑफ आर इक्वल टू देन एफ डैश आर, इसको बोलेंगे हम लोग एफ डैश आर अपॉन वेक्टर आर इंटू आर वेक्टर, ये हम लोग आर वेक्टर बोलेंगे। देन या फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट बोलेंगे हम लोग डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर इक्वल टू एफ डबल डैश आर प्लस टू टाइम्स ऑफ 2 बाई आर इंटू एफ डैश आर। ये वैल्यू आप लोग मेमोराइज रखेंगे, ये वैल्यू आप लोग ध्यान में रखेंगे। इफ वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, दैट इज आर इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड ग्रेडियंट ऑफ, जिसको बोलेंगे हम लोग डेल ऑफ एफ ऑफ आर, मतलब ये हमारे पास क्या है, डाइवर्जेंस बेसिकली होगा, डाइवर्जेंस ऑफ एफ ऑफ आर इक्वल टू एफ डैश आर अपॉन आर इंटू वेक्टर आर, और सेकंड स्क्वायर बोल सकते हैं डेल स्क्वायर, मतलब डाइवर्जेंस 2 टाइम्स ऑफ डाइवर्जेंस का स्क्वायर इंटू एफ ऑफ आर इक्वल टू डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ आर प्लस 2 बाई आर इंटू एफ डैश आर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डाइवर्जेंस के बारे में। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं डाइवर्जेंस और कर्ल के। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं द डाइवर्जेंस, हम लोग डाइवर्जेंस किसको बोलेंगे, जब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ स्केलर, मतलब हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ एफ हो, जो हमारे पास एफ क्या हो, वेक्टर फंक्शन हो। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ, द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ, द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ, वेक्टर पॉइंट फंक्शन जो हमारे पास एफ इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ इक्वल टू f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप, f1 i के प्लस f2 j के प्लस f3 k कैप इज गिवन बाय हम लोग बोल सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ f इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ f इक्वल टू बोल सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ f मीन्स हम लोग बोलेंगे i डेल अपॉन डेल x, यही होगा ना, प्लस j डेल अपॉन डेल y प्लस k डेल अपॉन डेल z इंटू क्या, वेक्टर f इंटू वेक्टर f हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ये हम लोग करने के बाद हमारे पास जो टर्म्स आएंगे क्या, i डेल अपॉन डेल x f प्लस f वेक्टर बोलेंगे f वेक्टर प्लस इसको हम लोग f i बोल दिए, या फिर इसको बोल सकते हैं f जो वेर f1 इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं इसको, यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, ये टर्म्स हमारे पास कितना आया था, f वेक्टर को हम लोग लिखे थे कितना, f1 लिख देते हैं, इसको f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप लिख देते हैं। इससे फायदा क्या होगा हमें कि इसके साथ हम लोग लाएं कौन सा, f1 ले आएंगे, प्लस i वाला टर्म्स इसको गायब कर दीजिए, ये टर्म्स हमारा हो जाएगा क्योंकि i को i के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, प्लस डेल अपॉन डेल y f2 प्लस डेल अपॉन डेल z f3, ये हमारे पास टोटल टर्म्स आ गए, डेट इज कौन सा, ग्रेडियंट ऑफ f जिसको बोले, जो कि हमारा स्केलर क्वांटिटी होगा। यदि कर्ल पूछता तो हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाता, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, ये स्केलर फंक्शन शो किया, दिस इज अ स्केलर फंक्शन, दिस इज अ स्केलर फंक्शन। ठीक है, ये हमारे पास स्केलर फंक्शन हो गए, एंड ये इफ ग्रेडियंट ऑफ f इक्वल टू 0, इफ ग्रेडियंट ऑफ f इक्वल टू 0, यदि ग्रेडियंट ऑफ f इक्वल टू 0 आ गया तो f इज अ सोलेनोइडल
फंक्शंस, तो हमारे पास f जो है देन f इज अ सोलेनोइडल फंक्शंस, इसको आप याद रखिएगा। देन f इज अ सोलेनोइडल फंक्शन, f इज अ सोलेनोइडल फंक्शन। जब हमारे पास इफ डाइवर्जेंस ऑफ f इक्वल टू जीरो, देन f इज अ सोलेनोइडल फंक्शन हमारे पास होंगे। और ये हमारे पास सोलेनोइडल वेक्टर बोलिए, सोलेनोइडल फंक्शंस या फिर सोलेनोइडल या और सोलेनोइडल वेक्टर बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास f क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, सोलेनोइडल वेक्टर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो f डाइवर्जेंस ऑफ f इक्वल टू जीरो, देन f इज अ सोलेनोइडल फंक्शन, सोलेनोइडल वेक्टर बोलते हैं। अब इसी तरह से कर्ल में रही बात, तो कर्ल का हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। कर्ल में क्या होगा कि कर्ल ऑफ f मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ f इक्वल टू जो निकालेंगे दैट इज कर्ल ऑफ f, वहां पे हमारा क्या निकलेगा, दैट इज इरोटेशनलिटी का टर्म्स निकलेगा। नोट डाउन करेंगे फास्ट इसको, देन मूव करते हैं कर्ल पे, ठीक है। एक चीज यहाँ पे और बोल दे सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ f इक्वल टू जीरो होता है। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ f इक्वल टू जीरो, यहाँ पे होंगे डाइवर्जेंस ऑफ, इसको हम लोग बोलते हैं, जो डेल्टा हम लोग लिखेंगे डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ f इक्वल टू जीरो होंगे। हमारे पास f क्या है, एक वेक्टर फंक्शन, ठीक है। एक उसको डॉट प्रोडक्ट के साथ मतलब इसको डाइवर्जेंस ऑफ f किए, डाइवर्जेंस ऑफ f करेंगे तो हमारे पास एक स्केलर फंक्शन मिलेगा। अब हम लोग डाइवर्जेंस ऑफ f न करके हम लोग कर्ल ऑफ f निकालते हैं, तो वो हमारा क्या मिलेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। और वेक्टर क्वांटिटी में उसको डाइवर्जेंस के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारे पास वो क्या होंगे, जीरो होंगे। तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ f इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग मेंशन कर रहे हैं क्या, कि द कर्ल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शंस, हम लोग बात करेंगे द कर्ल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शंस, the curl of a vector point function, the curl of a vector point function, मान लेते हैं हम लोग वेक्टर पॉइंट फंक्शन f इक्वल टू f1, वेक्टर f इक्वल टू द कर्ल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन f इक्वल टू, मान लेते हैं हमारे पास फंक्शन है f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप, राइट। ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। ये हमारे पास f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप इज गिवन बाई हमारे पास, इसको जब हम लोग गिवन करेंगे तो कर्ल ऑफ f इक्वल टू, इसको बोलेंगे कर्ल ऑफ f इक्वल टू हम लोग बोलेंगे क्या, डेल क्रॉस f इक्वल टू i j k, और हो जाएगा हमारे पास डेल अपॉन डेल x, डेल अपॉन डेल y प्लस डेल अपॉन डेल z इंटू f1 f2 और f3। इसको हम लोग लिखेंगे f1 f2 f3। इसको और लैंग्वेज में लिख सकते थे क्या, कि i इंटू डेल f3, देखिएगा डेल f3 अपॉन डेल y माइनस डेल f2 अपॉन डेल z माइनस j इंटू डेल f3 अपॉन डेल x माइनस डेल f1 अपॉन डेल z प्लस k इंटू डेल f2 अपॉन डेल x माइनस डेल f1 अपॉन डेल y। ये हमारे पास टोटल टर्म्स होंगे। इट इज इफ द कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, इतना ये टोटल टर्म्स होंगे। इसी जगह ये हमारे पास क्या होगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हमारे पास क्या होगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हमारे पास किस तरह के टर्म्स होंगे, वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और कर्ल इसमें पूछा जाए, यदि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल टू क्या होगा, दैट इज जीरो। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, जीरो। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल टू जीरो। ये हमारा बेसिक क्लास हमारा पास हो गया है वेक्टर का, जिसमें अब हम लोग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोग
कंसिडर करेंगे। ये बेसिक क्लास हमारा वेक्टर का जिसमें थ्योरेटिकल पॉइंट बोल सकते हैं, तो ये थ्योरेटिकल पार्ट हमारा यही था। अब हम लोग क्वेश्चंस पे बात करेंगे, तो ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था कर्ल का, ग्रेडियंट का, डाइवर्जेंस का, कर्ल का, कॉन्सेप्ट का, सारे पॉइंट को हम लोग नोटेड किए। देन हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, ओके।